मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय महावीर बजरंग बली, जय पवन पुत्र हनुमान। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल मंगल होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर यह भविष्यवाणी सच नहीं हुई तो मुंह मांगा इनाम दूंगा, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में जाते जाते यह महीना तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा झटका तुम्हें देने वाला है। और गुरु जी ने आज की वीडियो में जो भी बातें बताई है ग्रह गोचर के आधार पर बताई है। अगर तुमने आज की वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो आज तुम अपनी करनी पर खुद बहुत पछताने वाले हो, क्योंकि एक एक बात धन की चोट पर बताई गई है, ग्रह गोचर की चाल के आधार पर बताई गई है। गुरु जी जो भी बातें तुम्हें बताएंगे वह सारी बातें आगे जाकर तुम्हारे जीवन में सच साबित होने वाली है। एक एक खुशियों की जानकारी मिलेंगे, आने वाले खतरे की घंटी पहले से ही बच जाएगी और तुम सतर्क होकर आने वाली मुसीबत को टाल पाओगे। तुम्हारा जीवन वैसे ही बहुत संघर्षों से घिरा है, तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारा संघर्ष किया और कई बार अपनों को खोना पड़ा, कई बार पैसों की धोखेबाजी हुई, कई बार रिश्तों में बहुत सारे असमंजस बने, लेकिन फिर भी थक हार कर टूट कर तुमने खुद को हर बार संभालना। लेकिन अब रोने धोने के दिन समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि अब अंधकार सारा दूर होगा और सुख का एहसास सवेरा तुम्हारे जीवन में आएगा कि तुम्हारे जीवन की हर एक कमी दूर हो जाएगी, तुम्हारा हर एक सपना पूरा हो जाएगा, तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। लेकिन थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ग्रहों ने ऐसी चाल बनाई है जहां राहु, शनि और शुक्र, ये 3 ग्रहों की कड़ी मिलकर तुम्हारे जीवन में शुभ और अशुभ दोनों परिवर्तन लाने वाली है। कई बार हम ग्रहों की माया को समझ नहीं पाते और बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। जो होगा देखा जाएगा ये बोलकर जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी बिंदास रहना, खुशियों पर ध्यान देना और नेगेटिवता को मन से निकाल देना बहुत अच्छा होता है। ऐसा करके इंसान बेफिक्र होकर जीता है, लेकिन आने वाली मुसीबत को टाला नहीं जा सकता। जो भाग्य में लिखा है उसे बदला नहीं जा सकता। हर इंसान का भाग्य अलग होता है। सुख और दुख एक इंसान के जीवन में निरंतर आते जाते रहते हैं, मतलब हम ना तो सुख को आने से रोक सकते हैं और ना ही दुख को आने से रोक सकते हैं। हमें बस इतना चाहिए कि अगर हमें थोड़ा सा भी आभास हो जाए कि हमारे साथ क्या बुरा होने वाला है तो हम उसके प्रति तैयारी कर सकते हैं, उससे निपटने का तरीका खोज सकते हैं और आने वाले समय में बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान ना हो उसकी पहले से तैयारी करके रख सकते हैं। गुरु जी 3 महा भविष्यवाणी आज की वीडियो में आगे करने वाले हैं और ये तीनों भविष्यवाणी हर हाल में सच होकर रहेंगी, कोई इन्हें झुठला नहीं सकता। एकदम शांत दिमाग से वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि एक एक बात एकदम सत्य साबित होने वाली है। सबसे पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से जय माता ने लिखेगा, आज उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। आने वाले इन 7 दिनों में सबसे बड़ा ध्यान आपको अपने खुद का रखना है, अपनी वाणी का रखना है। अपनी वाणी से कोई भी ऐसा शब्द मत बोलना जो आपके आने वाले भविष्य को नुकसान पहुंचा सके। पहली बात इस चीज का ध्यान रखना कि जो भी बोलोगे वह सच होगा। दोस्तों, जब जब राहु और शुक्र मेहरबान हुए हैं तो दोस्तों आपकी वाणी से ही सब एक कुछ सही हुआ है। लेकिन अगर इस समय आपने अपने जीवन में कुछ भी गलत मुंह से निकाला, कई लोग होते हैं जिनके जीवन में दुख तकलीफ आता है या कोई परेशानी होती है तो वह अपने मुंह से ही गलत वचन निकालते हैं। कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा बोलता है उसके साथ वैसा हो जाता है। दोस्तों, ब्रह्मांड में कई सारी शक्तियां इधर उधर भ्रमण कर रही होती है, वह सारी शक्तियां हमारी वाणियों को ही सुनती रहती है। और जब हम कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो फिर हमारे साथ वैसा ही होने लगता है। और अभी तो आपके ऊपर राहु शुक्र मेहरबान है, और अगर आपने अपने मुंह से कोई भी गलत या नेगेटिव बात निकाली तो फिर आपके साथ वैसा ही होगा। दोस्तों, अगर आपसे कोई पैसा मांगने आए तो उसे यह मत कहिएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, उसे यह मत कहिएगा कि मेरे जीवन में
दुखी तकलीफ है, उसे बस केवल इतना कह दीजिए कि अभी मुझे कुछ काम है, नहीं दे सकता, बस इतना कह दीजिए। लेकिन यह मत कहिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, कि मेरे जीवन में दुख है, तकलीफें। भले ही उसके जीवन में दुख तकलीफ ना भी हो, फिर भी वह कहता है, और फिर उसकी जिंदगी हमेशा दुखों से ही समाहित हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों, जो भूलोगे वैसा आपके साथ हो जाएगा। भले ही आपके पास पैसा नहीं है, भले ही आपके जीवन में खुशियां नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी वाणी से बोलो कि हाँ, मेरे पास बहुत पैसा है, भगवान मुझे बहुत दे रहा है, भगवान मुझे सब कुछ खुशियां दे रहा है, मेरे घर में भी खुशियां हैं, मेरे जीवन में भी खुशियां हैं, मेरे पास खूब धन, किसी चीज की कमी नहीं है। और हाँ, हमेशा बस केवल इतना ही कहना भगवान से कि है, भगवान जितना भी दिया आपने बहुत दिया है, और ऐसी ही कृपा बरसाते रहो। भले ही जीवन में दुख है, तकलीफ है, लेकिन खुश रहो, क्योंकि जब जब आप खुश रहोगे तब तब आप देखना कि आपकी खुशियां हमेशा डबल होगी। जब जब आप दोस्तों अपने जीवन में खुशियों को जियोगे, भगवान जब जब आपको खुशियां देंगे, और तब तक आपने उन खुशियों को अच्छे से जिया तो आपकी खुशियां डबल होगी। लेकिन अगर आपके जीवन में खुशियां होने के बाद भी आप लोग खुशी नहीं रह सकते हैं, आप दोस्तों उन खुशियों को छोटा आके, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जो है आपके पास वह भी आपसे दूर चला जाएगा। इसीलिए जो है उसको अच्छा मानिए, भगवान की मेहरबानी मानिए, और कहे कि भगवान तुमने जितना दिया बहुत अच्छा दिया, और हमारे पास जितना है उसमें खुश है। यकीन मानिए दोस्तों, आपको इतना मिलेगा कि आप सोच नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा आने वाले इन 7 दिनों में अपनी वाणी का ध्यान रखना, और आने वाले 7 दिनों में ही नहीं, पुलिस जिंदगी अपनी वाणी का ध्यान रखना। अच्छा बोलना, नेगेटिव विचार मत लाना, कभी भी यह मत कहना कि मेरी खराब है, कभी भी यह मत कहना कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, यह मत कहना। अगर आपने मन में सोच लिया कि मेरी खराब है, आपकी तबीयत खराब नहीं भी होगी तो खराब हो जाएगी। अक्सर दोस्तों देखा जाता है कि लोग छुट्टी लेने के लिए या फिर बहाना बनाने के लिए कहते हैं कि मेरी तबीयत खराब है, बहाना तो बना लेते हैं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में वो इंसान असली में बीमार हो जाता है। और अक्सर बहाना बनाने के लिए हम कह देते हैं, नौकरी से बहाना हो या किसी के पास नहीं जाना हो, तो हम बहाना बना देते हैं कि हमें हॉस्पिटल जाना है। तो फिर दोस्तों, कुदरत और ब्रह्मांड ऐसा हमारे साथ खेल खेलता है कि हमें असली में हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो मुंह से गलत वचन ना निकाले, मुंह से झूठ ऐसा ना निकाले कि वह आने वाले समय में जब सच हो जाए तो मैं तकलीफ हो। तो आशा है मेरा आप समझ गए होंगे। और अब अगली चीज दोस्तों, आने वाले 7 दिनों में हर तरफ से दोस्तों आपको खुशियां मिलेंगी। जी हाँ, जैसा आप सोचोगे वैसा हो जाएगा। आज आप एक कच्चे मकान में रह रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सपना महल का देखना, यकीन मान लीजिए बहुत जल्द आप महल में रहने लगोगे। जैसा सोचोगे वैसा होगा, तय है ये, क्योंकि ब्रह्मांड में जो शक्तियां हैं और अभी जो राहु शुक्र आपके ऊपर मेहरबान है, वह दोस्तों जो सोचोगे वैसा कर देगा। अगर कुछ बुरा सोचोगे तो बुरा भी होगा, और अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। बस आपकी सोच पर आपका पूरा जीवन टिका हुआ है। तो बस इतना समझ लो, और आने वाले इन 7 दिनों में खुशियां तो मिल रही हैं, साथ ही दोस्तों कुछ दुख कुछ तकलीफ भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, राहु शनि और शुक्र मेहरबान है, लेकिन शनि की तिरछी निगाह है। और दोस्तों, जब जब राहु देता है तो बदले में कुछ ले भी लेता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि दुख तकलीफ नहीं आने वाला। दोस्तों, भगवान परीक्षा लेंगे, ग्रह सितारे भी परीक्षा लेंगे, चुनौतियां अब भी आएगी दोस्तों, लेकिन हार नहीं मानना है दोस्तों। अगर हार मान जाओगे, रुक जाओगे, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखिए, एक बात ध्यान रख लेना, अभी जीवन में चाहे कितनी ही मुश्किल हाथ आए, उन मुश्किलों को पार करना बहुत जरूरी है। बैठे मत रहना, आलस्य मत करना दोस्तों। आलस्य करोगे तो फिर केवल आलस्य में ही आपका जीवन निकल जाएगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए समय कुछ करने का, और जितना हो सके दोस्तों करने की कोशिश करिएगा। अपनी औकात से बाहर जाने की कोशिश करिएगा। बेटे मत रहिएगा, दुख तकलीफ आएगा, मुझे पता है दोस्तों। आपके आसपास की नेगेटिव शक्ति आपको रोकने की कोशिश करेगी, आपके जीवन में खुशियां आने से भी रोकेगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको हमेशा दोस्तों अपने अंदर की नेगेटिव शक्तियां को दूर करना है। हो सकता है आप कुछ काम करने जा रहे हो, लेकिन आपके अंदर आलस्य आ जाए, आपकी स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो जाए,
लेकिन इन सबको दोस्तों भुलाकर आपको अपने काम पर ही ध्यान रखना है। दोस्तों कोई भी रुकावट इतनी हावी ना हो कि वह आपके काम को रोक दे, बस इतना ध्यान रख लेना। देखिए, एक तरफ धन दौलत आपके पास आएगा, एक तरफ दोस्तों आपके जीवन में खुशियां आएंगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपकी इज्जत भी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैंने शुरुआत में ही कहा कि राहु कुछ देगा तो लेगा भी जरूर। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आपसे कुछ छीन भी सकता है। दोस्तों, इसलिए तैयार रहना पहले से ही देखिए, कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे आपकी समाज में छवि खराब हो। आप दोस्तों सबसे पहले अपनी आदतों को सुधार लीजिएगा। आपकी कोई अगर गलत आदत है, अगर आप में से कोई लोग नशा करते हैं तो इस समय नशे से दूर रहिएगा। अगर आपको गुस्सा से याद आता है तो अपने गुस्से पर काबू करिएगा, वरना दोस्तों कुछ ऐसा आप कार्य कर जाएंगे जिससे समाज में आपकी नाक कट सकते हैं, आपका मुंह तक काला हो सकता है। इसीलिए कोई भी ऐसा गलत कार्य मत करिएगा और इसी चीज में मत पड़िएगा जो आपको नुकसान पहुंचा सके। साथ ही दोस्तों, अगर रिश्ते नातों की बात करो तो दोस्तों, चाहे आपका कोई अपना ही क्यों ना हो, किसी को भी बांध के मत रखिएगा, चाहे आपके बच्चे ही क्यों ना हो। एक बात ध्यान रखें, किसी पर भी रोक टोक ज्यादा मत करिएगा। जितना हो सके लोगों को चाहें, आपके अपने ही क्यों ना हो, चाहे आपका कोई सगा संबंधी ही क्यों ना हो, उसे खुला छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। उसे भी दोस्तों आजादी दे दीजिए। ज्यादा किसी पर रोक टोक मत करना इस समय के अंदर, वरना दोस्तों हो सकता है रिश्ते नाते खराब हो जाएं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि बंधन में मत बांधिए, हर रिश्ते को खुला छोड़िए। आपका अगर कोई अपना होगा तो वह कहीं भी नहीं जाएगा, जो अपना होगा वह जाएगा नहीं, और जो मतलब भी होगा वह ठहरेगा नहीं। तो किसी को पकड़ कर रखने से कोई मतलब है ही नहीं दोस्तों। और हाँ, हमारे हाथ में क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है, हमारे हाथ में दोस्तों हमारे विचार हैं। हम क्या सोचते हैं, हम क्या दोस्तों अपने दिमाग में उपज करते हैं, हम क्या विचार रखते हैं, ये हमारे हाथ में है। हमारा वर्तमान हमारे हाथ में है, हमारे द्वारा किया हुआ कार्य हमारे हाथ में है, हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारे हाथ में है, हमारे पास जो पैसे हैं उसका उपयोग कैसे करना है वह हमारे ही हाथ में है। हमें खुश रहना है तो ये हमारे हाथ में है। हमें भगवान पर विश्वास करना ये हमारे ही हाथ में है। दूसरों को कैसे बोलना है ये हमारे ही हाथ में है। खुद की जिम्मेदारियां भी हमारे ही हाथों में है। और हाँ दोस्तों, किसको मित्र बनाना है, किसको अपने जीवन में लाना है, किससे प्रेम करना है, ये सब कुछ हमारे ही हाथ में है। सुबह दोस्तों सूरज देखना, रात को चांद को देखना, ही सब कुछ हमारे ही हाथ में है दोस्तों। तो ये सब चीजें हमारे हाथ में हैं और यह हमें करना है। और दोस्तों, हमारे हाथ में क्या नहीं है हम ये जान लेते हैं। हमारे हाथ में दोस्तों भूतकाल नहीं है। जी हाँ, जो हमारा बीत गया वह हमारे हाथ में ही नहीं। अगर बीमारी है तो वह भी हमारे हाथ में नहीं है। समय हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों। लोगों के द्वारा बताई हुई प्रतिक्रिया हमारे हाथ में नहीं है। लोग कुछ भी कह सकते हैं, अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं। लोगों के अपने अपने विचार हैं दोस्तों, वह हमारे हाथ में नहीं है। तो दोस्तों, जो चीज हमारे हाथ में है उसे हमें ध्यान में रखना है। हमें अपने विचारों को अच्छा रखना है। हमें अपने जीवन में खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। और बस केवल खुश रहने के लिए आप जो कर सको वह करो दोस्तों। जहां अगर घूमने की इच्छा हो तो घूमो, किसी इंसान से बात करने की इच्छा तो बात कर लो, कुछ अच्छा खाने की इच्छा है तो खा लो, कोई मूवी देखना पसंद है तो मूवी देख लो। पल भर का जीवन है, समय हाथ में नहीं है। हमारे समय जा रहा है तो जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करो। हम सोचते हैं कि मैं पैसा कमाऊंगा और फिर अपने जीवन में खुश रहूंगा, लेकिन देखिए दोस्तों, जीवन कभी भी यह नहीं कहता है कि तुम्हारे पास पैसा होगा तभी तुम खुश रह सकते हो। अभी तुम पैसा कमाने के लिए भागे जा रहे हो। भाग्य चारों एक दिन बूढ़े हो जाओगे और फिर तुम्हारे पास अगर पैसा आ भी जाएगा तो तुम्हें मजा नहीं आएगा, तुम खुश नहीं रह पाओगे। तो दोस्तों, अभी जो है उसमें खुश रहो। जितना हो सके खुद को खुश रखने की कोशिश करो। चाहे कुछ भी हो, खुद को खुश रखना महत्वपूर्ण है। लोगों का सोचना छोड़ दो लोगों को चाहे कितना ही आप दे दो लोगों के लिए। आप चाहे मर जाओ लोगों को चाहे, आप अपनी संपत्ति खुश होने ही नहीं है।
अभी खुश हो जाएंगे, कल उनकी कुछ और मांग होगी तो क्या आप उनकी मांग पूरी करते रहोगे? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, खुद को खुश रखना सीखिए। सबसे पहले आपको खुद को खुश रखना है, बस इतना ध्यान रख लो। और दोस्तों, जो श्रेणी है, अक्सर लोग कहते हैं शनि बुरे प्रभाव देता है। देखिए, जो श्रेणी है वह पहले दिन से ही, जब आप पैदा हुए तब से ही, और जब पिछले जन्म में थे आप तब से ही आपके हर संघर्ष, आपके हर गुनाह, आपके हर कर्म के गवाह केवल शनिदेव है। तो भरोसा रखिए, आपकी ना अनदेखी जाएगी, ना ही बिना फल के रहेंगी। तो शनि के ऊपर विश्वास रखिए। और दोस्तों, आने वाले हैं जो 7 दिन है, सबसे ज्यादा तुम्हें खुद को ही खुश रखना चाहिए, क्योंकि जितना तुम खुश रहोगे उतना ही तुम्हें ज्यादा मिलेगा, धन भी ज्यादा मिलेगा तुम्हारे में, और खुशियां आएंगी, तुम्हारा जीवन और अच्छा होगा। तो मेहनत जितना हो सके खुश रहो। खुश रहोगे तो शुक्र आपका मजबूत, राहु मजबूत, बृहस्पति मजबूत, शनि मजबूत, ग्रह मजबूत, आपके कुल देवता आपसे प्रसन्न, आपके पूर्वज और प्रसन्न, भगवान भी प्रसन्न। तो दोस्तों, खुद को खुश रखो, लोगों को खुश रखने का मत सोचो। और हाँ दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में बार बार अपमान मिल रहा है, लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो समझो आपसे शनि जल रहा है। तुरंत दोस्तों शनिदेव के मंदिर में जाओ, तेल चढ़ाकर आ जाओ। अगर बार बार अपमान मिल रहा है, लोग सुन नहीं रहे हैं, ना ही आपकी अपने आप की बात सुन रहे हैं, तो शनि मंदिर जाओ और तुरंत शनिदेव को तिल का तेल चढ़ाकर आओ। तुम अगर अमीर हो तब भी मरोगे, तुम अगर गरीब हो तो तुम तब भी मरोगे, तुम्हारे सपने पूरे नहीं हुए हैं तब भी तुम मरोगे, तुम्हारे सपने अगर पूरे हो गए हैं तब भी तुम मरोगे, मनचाहा व्यक्ति अगर तुम्हें मिल गया है तब भी तुम मरोगे, और अगर मनचाहा व्यक्ति मिल गया है या नहीं भी मिला है तो तुम मरोगे, तुम्हारा मन कहीं नहीं लगता तब भी तुम मरोगे। क्या तुम देख पा रहे हो कितनी तेजी से तुम्हारी उम्र बीत रही है? तुम्हारी उम्र बीते जा रही है, बहुत सीमित उम्र मिली है तुम्हें, बहुत जल्द सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। दोस्तों, अपना कुछ समय बिना भेदभाव किए लोगों की भलाई करने में भी लगाओ, और खुद को खुश रखने में भी बिताओ। अच्छे कार्य में लगाओ, क्योंकि यह कार्य ही तुमको मुक्ति देगा, और खुद की खुशियां ही तुमको अपने आने वाले समय में खुशियां देंगी। अंत में सुकून से मर पाओगे तुम। दोस्तों, अच्छे कर्म करो, बस इतना ध्यान रखो, समय बहुत तेज रफ्तार से भाग रहा है। दोस्तों, समय का कोई भरोसा नहीं है, कब ये सांस छूट जाए, कब हमारे शरीर के अंदर से जो पतली पतली नसें हैं वह कब बंद हो जाए, हम नहीं कह सकते। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ज्ञान की बातें तो दोस्तों आज बहुत कर दी, समय अब आने वाले 7 दिनों का मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। वीडियो छोड़कर जाने की भूल कतई मत करना। ये जो 7 दिन है, ऐसे लोगों से दूरी बना लेना जो गलत कार्य करते हैं, नशे वाले लोगों से दूरी बना लेना, गलत कार्य करने वाले लोगों से दूरी बना लेना, नेगेटिव प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बना लेना, गैर कानूनी कार्यों में भी रुचि मत लेना, कोई भी गैर कानूनी कार्य मत करना। कभी कभी मन में अगर विचार गलत आने लगे, कोई गलत विचार अगर आपके मन में उठने लगे, तो उससे आपको बचना है। मंदिर चले जाना, लेकिन लक्ष्य से भटकना नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू में ही कह दिया है, राहु दे रहा है, शुक्र दे रहा है। लेकिन दोस्तों, भटकोगे तुम, जी हाँ, मटक के जरूर, लेकिन जब भी तुम भटको तुरंत अपने अंदर एक आवाज पैदा करना, और वह आवाज तुमको वापस से सही राह पर ले जाएगी। देर चले जाना, तुम भटकना मत, लेकिन सृष्टि तुम्हें दे रही है। लेकिन जो गलत विचार है, जो गलत सत्ता है, वह तुम्हें भटकाएंगे, लेकिन भटकना नहीं है। कभी कभी मन में गलत विचार आएंगे, लेकिन भटकना नहीं है। ये जो समय है, आपको अपने बच्चों पर ध्यान रखना है। और हाँ दोस्तों, जो व्यापार हो या नौकरी, हर जगह दोस्तों समय बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी आप व्यस्त रहेंगे। चुनौतियां कुछ कुछ आएगी, लेकिन यह चुनौतियां समय समय पर चली भी जाएंगी, कोई बड़ी चुनौती नहीं है। और हाँ दोस्तों, ये जो समय है, मेहनत आपको बहुत करनी है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि आपकी किसी भी परेशानी में जीवन साथी और आपके परिवार के लोग आपका साथ देंगे। दोस्तों, आपको अपने मन को कंट्रोल में रखना है। हद से ज्यादा किसी से प्रेम नहीं करना है, हद से ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं करना है, वह अर्थ के प्रेम में आपको नहीं पड़ना है। मैंने शुरुआत में आपको बताया कि आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आ सकता है, एक जो आपका निस्वार्थ भाव से साथ देगा, कोई आपका
हितैषी आएगा जो आपकी जिंदगी बना देगा। वह आपके लिए कुबेर देव के खजाने से भी बड़ा खजाना है। दोस्तों, वह व्यक्ति आपके लिए लकी चार्म बन सकता है। तो ऐसे में अगर कोई नया व्यक्ति आ रहा है या कोई पुराना व्यक्ति है जिससे आपके मेल मिला बढ़े, तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में नया आया है और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगा है, तो समझ जाना वह व्यक्ति आपके लिए लकी है। तो उस व्यक्ति को कभी खोना मत, उस व्यक्ति नाराज मत करना। और हाँ दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना कि यह समय वर्तमान का जो समय है एलर्जी हो सकती है। खाने पीने का ध्यान रखिएगा। देसी इलाज करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन हॉस्पिटल जाने से बचिएगा। हॉस्पिटल में भी नेगेटिव ऊर्जा होती है। जो व्यक्ति ज्यादा हॉस्पिटल जाता है वह व्यक्ति फिर हॉस्पिटल जाता रहता है। हॉस्पिटल जाना और शमशान जाना, इन दो जगह से जितना हो सके बच के रहिए। इन दो जगह जितना हो सके जाना टालिए, क्योंकि इन दोनों जगह नेगेटिव चीजें बहुत होती है। अगर आपको भी आने वाले 7 दिनों की यह खास वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपके एक लाइक से हमें बड़ा ही सपोर्ट मिलता है। साथ में जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। अभी के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।